भाई देखो आज है मेरा बर्थडे और मेरे बर्थडे पे तो आया तो कोई नहीं है। ये देख सकते हो मम्मा उदास बैठी है अपने बर्थडे की। जनता पार्टी कैसे देख रही है, क्या देख रही है, मैं आपको भी दिखाती हूँ ना। मुर्गा है और ये कैसा है? मुर्गा नहीं है, ये मोर है ये। और देखो अब हम सारे के सारे नजरें गड़ाए बैठे, कब ये उड़ेगा और हम देखेंगे अच्छे से। डोर वाड़े पर मुझे नहीं लगता दिखाई दिया फोन में। हाँ। अब उड़ेगा तभी। एक्चुअली ना ये थी इतने डाला अड़ा हुई तरह और हमारी सारी जनता इस तरह से देख रही है। मोरनी है, मोरनी मोरनी मोर इधर ही निकलता है। ऐसा कोई नहीं पता देने वो इस डेरे को इसनो आई नहीं इस खाले किच कर दे रहा उससे। अच्छा तो इसके पीछे से जाएंगे ना हम और इसको पकड़ मुंडी लेंगे। देखी तुमने कैसे हिला रहा है ये, चला जाएगा ये दौड़ के नीचे को। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज है 5 मार्च और आज का दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। आज मेरा बर्थडे है और यहाँ पर बन रहे हैं आलू के पराठे। तो आटे में मैंने थोड़ी सी अजवाइन और नमक ऐड किया और अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे मैं गूंथ लूँगी। तो आप बोलोगे कि भाई बर्थडे के दिन आलू के पराठे कौन बनाता है, भाई कोई और चीज़ें बनाती है अच्छी अच्छी। तो पता क्या है, बच्चों का एग्ज़ाम चले हुए हैं, उस वजह से अभी आप आगे देखना, यहाँ तो कुछ भी नहीं। आप आगे बोलोगे कि इस तरह से बर्थडे कौन सेलिब्रेट करता है, अपने बर्थडे के दिन ऐसा कौन करता है। पर क्या करें, अब देखिए मजबूरी बहुत कुछ कराती है इंसान से। नहीं वैसी वाली मजबूरी तो कुछ नहीं है, पर वही है कि भाई एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये बोलो कि जैसे तैसे करके मैं ब्लॉग बनाने के लिए टाइम निकाल लेती हूँ और यहाँ पर बैठ करके एडिटिंग कर रही हूँ। और जी वैसे तो मैं हर साल ही खुद से तो कुछ भी स्पेशल नहीं करती बर्थडे पे, लेकिन फिर भी बर्थडे मेरा ना स्पेशल बन ही जाता है। इस बार भी स्पेशल तो है कुछ जो मैं बताऊँगी आपको। और पिछले साल आपको याद है हमारे घर का काम चला हुआ था, तो आज के दिन ही टाइल्स का वो श्रीगणेश हुआ था, मतलब टाइल लगना शुरू हुई थी। तो फिर हमने क्या किया था कि पूरे जहाँ जहाँ नहीं थी ना हमारी वाली फ्लोरी में भी, नीचे से लेकर के ऊपर तक हर जगह ही फिर टाइल लगा दी थी। तो मतलब इस तरह की ही यादें होती हैं और ये सब वैसे आप सबकी वजह से ही, आपके प्यार की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था, क्योंकि यूट्यूब मेरी लाइफ में आई तभी इतनी जान पहचान हुई सबके साथ और मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। और ऐसे हमारी औकात नहीं थी इतनी कि हम इतना बड़ा घर डालते, और यूट्यूब की वजह से सब पॉसिबल हो पाया। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फिर भी मुझे खुशी हो रही है कि मैं आप सबके साथ फिर अपनी जो भी खुशियाँ हैं वो शेयर कर पाती हूँ। तो आज के दिन भी वैसे स्पेशल क्या है मैं बता ही देती हूँ, क्यों मतलब सस्पेंस रखना। तो अभी जो नया काम, मतलब हर साल ही कुछ ना कुछ नया मैं काम स्टार्ट करती हूँ और आप सबका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है कि सक्सेस हो जाते हैं उसमें। और इस बार भी जो इनका एजेंसी वाला है तो वो शुरुआत हो गई है और अच्छा चल रहा है मतलब अभी। और पिछले साल घर बनाया था, तो ऐसे ही मतलब 2019 में आप सब हमारी ज़िंदगी में आए थे, तो ये सारी चीज़ें मतलब होती चली गई। और यहाँ पर ये लोग सब मुझे चिढ़ा रहे हैं। आप सोचोगे कि ये डांस वांस क्यों, किस खुशी में हो रहा है। तो मेरा बर्थडे है ना, इसलिए मतलब कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं। देखिए सबको पता ही होता है, बोलते हैं ना कि सरप्राइज़ है सरप्राइज़ है, कुछ नहीं होता सरप्राइज़, सब पता होता है सबको ही घर में मतलब मैनेज कर रहे होते हैं। तो आज ये मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये मुझे चिढ़ा रहे थे। मतलब यहाँ पे गाने भी बज रहे थे साथ में, तो मैं इनके लिए गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। एक्चुअली पतिदेव को जाना है काम पे, तो फिर ये सब मिल करके मेरे को चिढ़ा रहे थे। फिर गर्मा गर्म पराठे बनाए, मैं क्या कहीं लेट ना हो जाऊं, फिर ये बाद में बोलेंगे कि खाना भी नहीं खिलाया मुझे। तो फिर पहले मैंने पराठे बना दिए। उसके बाद ये जो कपड़े होते हैं ना, तो ये शाम को ही मैंने लगा दिए होते हैं ना, मशीन में ऑटोमेटिक है तो खुद ब खुद बंद हो जाती है। सुबह फिर मैं निकाल करके इनको धूप में लगा देती हूँ। तो मैं क्या फटाफट से अपने कामों को निपटा लेती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम चले हुए बच्चों के और डिले नहीं मार सकते हैं। क्योंकि पूरा साल तो खैर इतना ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन अभी बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकती थी मैं इनके साथ। तो मतलब दिन रात इन्हीं के साथ हूँ, खाना पीना नहाना धोना सब बंद है। और जी अच्छी खासी धूप लगी हुई है और सामने बर्फीले पहाड़, ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। अभी मतलब उतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है इधर, स्वेटर अभी खोली नहीं है। और यहाँ पर मेरे जनाब हो गए हैं रेडी। हाँ जी जनाब, कहाँ के लिए रेडी हुए हो? हाँ जी तो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आज दोबारा संडे है, तो आज भी मेरा मीटिंग है क्लाइंट से, जा रहे हैं क्लाइंट के पास। 3-4 क्लाइंट्स हैं मेरे,
तो उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं थोड़ा। और सर भी आ रहे हैं मेरे, तो वो बाय कोटली होके वहाँ आएंगे, वो यहाँ जा रहे हैं मतलब धर्मपुर से आगे। तो फिर देखते हैं आके आपसे करते हैं बात। और आज है वंदना का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई। देखो आज है मेरा बर्थडे और मेरे बर्थडे पे तो आया तो कोई नहीं, मम्मी पापा कोई नहीं आए और पतिदेव भी आज घर से जा रहे हैं। देखिए मतलब क्या, पहले काम जरूरी होता है ना, काम किया तो जल्दी निपटा के फटाफट। चलो देखते हैं कितने जल्दी निपटाएंगे। हाँ नहीं, वो काम तो जरूरी होता है ना, बर्थडे तो चलो हर साल आते रहते हैं। ठीक है, जब तक तू काम कर बढ़िया के लिए बढ़िया मौका खाना नहीं बना आता। मेरे लिए, कहने मैं जरा खाना आपके लिए खिलाया नहीं आपको परोंठे? और आज तो मैंने सुबह सुबह कम से 4 परोंठे खा लिए आलू के। यार पता क्या होता है, पूरा दिन उस दिन भी मैं गया होता। पता क्या, घर से अगर खा के जाओ तो आगे चाहे मिले चाहे ना मिले। और मेरी ऐसे नहीं होता कहीं रुक के कोई ब्रेकफास्ट कर लो, कुछ कर, मैं ऐसा करता है नहीं हूँ। तो इसलिए आज मैं परोंठे आलू के बढ़िया बनाए हुए थे, प्याज के साथ में आलू के परोंठे चार खा लिए मैंने परोंठे। पूरा दिन भूख नहीं लगी, अब बस अपना काम ही करूँगा। हाँ जी नहीं, एक कहावत भी है ना कि घर से जब भूखे निकले ना तो आगे भी फिर कुछ नहीं मिलता। वो चक्कर होती है। कहावत कुछ और तरह की है पर चलो गड़बड़ हो गई। तो जनाब चले गए अपने काम से और हम लोग बैठ गए यहाँ पढ़ने, क्योंकि आज दोनों का मैथ का ही एग्ज़ाम है। तो कुछ एक चीज़ें तो मैंने कॉमनली दोनों को पढ़ा दी। मिट्ठू की कैप्चरिंग पावर काफ़ी अच्छी है तो ये कैप्चर कर लेता है, जो शानवी को भी पढ़ाती हूँ तो। और आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ज़्यादा सिलेबस ये इसको ज़्यादा याद है। फिर पर बीच बीच में जैसे कुछ एक चीज़ें अब मिट्ठू की अलग ही हैं और अपने सिलेबस के हिसाब से इसकी अलग है। तो कभी एक पूछ रहा है कभी दूसरा पूछ रहा है, मतलब इतना खज्जल करके रखा है ना इन्होंने मुझे। पर क्या करें, मैनेज तो करना पड़ेगा। और आज तो इनके पापा भी नहीं है तो मतलब दोनों ही मेरी जान खाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, पहले एक को दे दिया काम, अभी दूसरे को समझाऊंगी भी और दूंगी, फिर मतलब सम दे देती हूँ। फिर थोड़ी देर इनको पढ़ाया, थोड़ी देर के बाद फिर ये लोग लग जाते हैं कि नहीं बोर हो रहे हैं। और वैसे भी सच्ची बात भी है, बहुत ज़्यादा देर तक टिकने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो मैं क्या, जब तक पहले तो उनको सम दे दिया, मैं क्या तुम करना, मैं साफ़ सफाई करके आती हूँ। फिर कहाँ, क्योंकि जैसे ही मैं हिलूंगी ना तो ये भी बस मेरे साथ साथ ही इधर उधर के कामों में लग जाएंगे, मतलब निकल लेंगे, अपने खेल कूद में लग जाएंगे। तो इसलिए फिर मैं क्या थोड़ी देर में सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि इसी बीच मुझे अपने काम भी संभालने थे ना इनको पढ़ाने के साथ साथ। तो इसी तरह से आज मेरी दिनचर्या रह गई। फिर फटाफट से मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, किचन को समेटा, क्योंकि किचन भी बहुत अच्छी तरह से समेटा नहीं था। सुबह मतलब जल्दी में थी तो नहीं हो पाया इतना, इसलिए फिर अभी मैंने आराम से किचन को समेटा। फिर उसके बाद ये दूध आया हुआ था, ये भी नहीं बॉईल किया था तो इसको भी मैंने बॉईल कर दिया। और ये देखिए पहुंच गए ना मेरे पीछे पीछे। तो इससे पहले ये अपनी पिचकारी लग गए थे, होली की तैयारी, कभी कुछ, तो इनको भी फुर्सत नहीं है इतनी कि ये ज़्यादा देर टिक सके। फिर दोबारा आ गई और फिर से बैठ गए पढ़ने। अभी हमारा चल रहा है ब्रेक और शानवी ले आई है अपने लिए परांठा। मिट्ठू जो है परांठा खाने के लिए डर रहा है, क्योंकि इसको बेड पे परांठा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बोला कि मैं डाइनिंग टेबल पे खाता हूँ पर साथ में टीवी लगाऊंगा। और टीवी ये डराती है इसको ना, इस मिट्ठू को ये डराती है शानवी, और उस वजह से सच में अभी तो 12 या 1 बज गए होंगे, क्योंकि इस वक्त तो हॉरर मूवी लगती है। और मिट्ठू क्या बोल रहा है? मिट्ठू क्या बोल रहा था, फिर से बोल दे एक बार। क्या पीना है? परांठे के साथ क्या चाहिए? खाना है क्या? तो कुछ भी दे दो। चाय? हाँ। मिट्ठू बोल रहा है चाय या फिर कॉफी? वैसी कॉफी जो मैंने बनाई थी कल। हाँ, बिल्कुल वैसी चाहिए। जितना डर मिट्ठू को ना इससे लगता है ना टीवी देखते हो अकेले टीवी देखने में, उतना ही डर इसको मेरी कॉफी से भी लगता है। सोचो क्या होगा मेरी कॉफी में। मेरी कॉफी कल मैंने ना कॉफी बनाई, उसमें मैंने बिल्कुल भी चीनी नहीं डाली हुई थी। मतलब जैसे वेट बढ़ रहा है ना मेरा, उस वजह से मैंने शुगर खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, चावल शुगर। तो कॉफी के अंदर चीनी डाल दूंगा। मिट्ठू जिद करे ना, बोला कि मेरे को कॉफी, क्योंकि बच्चों को मैं देती नहीं हूँ ना, इनको चाय दे देती हूँ। अगर ज्यादा जिद करे तो थोड़ा सा उसमें दूध डाल देती हूँ। तो मिट्ठू जिद करे कि नहीं मम्मा मैंने भी यही वाली कॉफी पीनी है। मैं क्या ठीक है तू ही पी ले इसको। और जैसे ही मिट्ठू ने पीना बोला आज के बाद मैं ऐसी कॉफी जिंदगी में नहीं पीऊंगी। आज के बाद क्यों बोला नहीं था? जिंदगी में कल कान पकड़ के जब बोला था मैंने। हाँ, अब मुंह कर रहा है, देखो इसको। मैंने पीनी है तो पीनी है। फिर से पीनी है? हाँ। कॉफी पीनी है? हाँ। वैसी कड़वी? हाँ। दे दूं मैं? हाँ। ठीक है, तो मैं कड़वी, अब मैं ठीक है उसी तरह की कड़वी कॉफी लेकर के आ रही हूँ ना, बहुत ज्यादा कड़वी। हाँ। और ये सारी कॉफी यहाँ कैमरा के सामने पिएगा, फिर पता चलेगा। ठीक है, अभी भी सोच ले
सोच लिया चलिए डाल दो ग्लास के अंदर में। चीनी चुनी नहीं डालनी है ना, जैसे मैं लाऊंगी वैसे ही पीनी पड़ेगी। मैं जो अंदर जाऊंगा किचन में चीनी डाल के ले आऊंगा। चीनी लगी चलो ठीक है, फिर अभी हम ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा और चाय कॉफी का प्रबंध कर लेते हैं, क्योंकि ये भी काफी देर से थक गए हैं पढ़ के। और आप एक चीज नोटिस नहीं की, देखो पीछे क्या लगा है, जो कि मैंने पेंटिंग बनाई हाँ है। इसने पेंटिंग और लगाने का तरीका तो देखो, मतलब बीचों बीच लग सकती थी, लेकिन इसने इसको इस तरह से लगा दिया। क्योंकि और भी पेंटिंग लगानी है अभी मैंने पेपरों के अच्छा ठीक है जल्दी करो तुम, फिर अभी बहुत सिलेबस है और मैं भी थोड़ा सा अब अपना हुलिया चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा फीलिंग लेकर के आती हूँ कि आज ना मेरा बर्थडे है। सारी मम्मा को हैप्पी बर्थडे बोलना। अच्छा क्या बोल रहे हो? सारी मम्मा को हैप्पी बर्थडे बोलना। सारे इनकी मम्मा को हैप्पी बर्थडे बोल देना। दोबारा इनको ब्रेक चाहिए थी तो ब्रेक में आ गए। मैंने सोचा इनको पहले दूध पिलाऊंगी, फिर उसके बाद क्योंकि डिमांड तो इनकी चाय और कॉफ़ी की है, तो कॉफ़ी बच्चों के लिए अच्छी नहीं रहती, फिर मैं क्या चाय बना दूंगी, उसमें थोड़ा थोड़ा दूध और ऐड कर दूंगी और पहले इनको दूध दूंगी। शर्त रखूंगी ना, जो दूध ख़त्म करेगा उसको उसी के गिलास में चाय मिल जाएगी। तो मैं मतलब शानवी को स्पेशली मतलब यही तरीका होता है दूध पिलाने का। मिट्टू को तो खैर अच्छा लगता है दूध, तो वो पीता है और ये नहीं पीती। फिर जी यहाँ पे परांठे बनाए थे ना, तो लंच के लिए आज और कुछ नहीं बनाया था। और यहाँ पे देखिए शानवी कितने बुरे हाल से खाती है परांठे, जो उसकी बाहर वाली होती है ना तो उसको अलग से कर देती है, वही दिखा रही थी मैं क्या देख सबको दिखाऊंगी मैं कि शानवी कितने गंदे तरीके से परांठे खाती है। फिर जी परांठे गर्म किए, मैं क्या चाय के साथ थोड़ा नाश्ता पानी भी हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और भूख भी लग रही थी थोड़ी थोड़ी। मैंने एक ही परांठा खाया था सुबह और मुझे तो तगड़ी वाली भूख लग रही थी, पर मैं क्या चलो फिर एक और खाएंगे इनके साथ मिलके। तो जितने भी बचे हुए थे वो सारे परांठे मैंने गरम किए और चाय भी हमारी अभी तैयार हो गई है। तो पहले तो थोड़ी थोड़ी इनको इन्हीं के गिलास में इन्हीं में मैंने इनको दूध दिया हुआ था, तो चाय डाली और थोड़ा थोड़ा सा फिर से दूध डाल दूँगी। और फिर यहाँ पर हम बैठ गए, थोड़ी देर चाय भी पियेंगे और गपशप भी करेंगे, ताकि इनका माइंड जो है ना फिर से एक बार फ्रेश हो जाए। अब ज़्यादा देर तक अगर पकड़ के रखेंगे ना इनको तो फिर होता ही, अब मेरे ही सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये तो बेचारे बच्चे हैं और इसलिए मतलब बीच बीच में ब्रेक ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने अपने कामों को जो पेंडिंग रखा था कि भाई थोड़ी थोड़ी मैं शिफ्टों में करती चलूँगी। ठीक है, तो फिर हमने चाय पी, परांठे खाए, चाय के साथ थोड़ी देर गपशप की, इनका माइंड फ्रेश किया और फिर दोबारा पहुँच गए पढ़ने और फिर से वैसे ही लग गई हमारी। मिट्टू का बर्थडे कब का गया, और मम्मा के बाद मेरा बर्थडे आएगा, उसके बाद पापा का आएगा। चलो 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 जल्दी चलो, बस हो गया है। ये देखो इनकी ब्रेक चली हुई थी और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं पढ़ाई करने। ये देख सकते हो मम्मा उदास बैठी है अपने बर्थडे के दिन ही। क्यों बैठी हो? क्योंकि इन लोगों ने मुझे तंग कर रखा है, ये हर घंटे के बाद इनको ब्रेक चाहिए और हमारा सिलेबस अभी कवर हो नहीं रहा है। मिट्टू का हो गया, मिट्टू का आधा सिलेबस हो गया, पर मिट्टू का आधा सिलेबस हो गया है, मिट्टू को छुट्टियों में कर लेगा, पर तू तो बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है। ये लड़की ये पेंटिंग कर रही है, पेंटिंग। कभी देखो ये बोर हो रही है, थोड़ी देर पेंटिंग ब्रेक, फिर मैंने सोचा चलो माइंड में ना अगर ऐसे डालते ही चले पढ़ाई का तो थोड़ा सा ब्रेक भी बीच में जरूरी होता है। तो ऐसा है और इन्हीं के चक्कर में देखो अभी तक मैं नहा भी नहीं पाई हूँ। मेरी हाल देखो कैसे नहा भी नहीं पाएगी। मैं मम्मा के लिए कपड़े निकालती तब तक मम्मा नहा के पहले आप 10 सिलेबस का जब तक तेरा रिकवर नहीं होगा तब तक मैं नहीं नहाऊंगी। हाँ ये अच्छा डिसीजन है।